जय परमेश्वर। दोस्तों दोस्तों आज पेज नंबर 217 से आगे बढ़ रहा हूँ। साध अनूपदास लिखी किताब जगत हितकारिणी। यह जगत हितकारिणी जिसको श्री अनूपदास पेंटिंग प्रेत छावनी एरनपुरा में साहब के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जहाँ वसास बुद्धि भारत सम्मत 1965। जय परमेश्वर। दोस्तों अनूपदास जी महाराज ने सिर्फ एक ही किताब छापी है और वो है दोस्तों साध अनूपदास लिखी किताब जगत हितकारिणी। वो भी छावनी एरनपुरा सेवगढ़ मारवाड़ 307097। जय परमेश्वर। दोस्तों संपर्क के लिए 029762733024 मोबाइल नंबर है दोस्तों 8905653801 पर संपर्क करें। जय परमेश्वर। आज पेज नंबर 217 से आगे बढ़ रहा हूँ, बड़े गौर से ख्याल करना। सो इस बात को तो बनियों की जात के जाने, सो इसका भेद संसार के लोगों को और राजा बादशाह को बिल्कुल मालूम नहीं, परंतु दिल्ली के बादशाह ने इस कदर ख्याल नहीं किया कि जो मैं राजाओं पर इतना जुल्म करता हूँ, सो मेरे जुल्म करने की खबर दूसरे बादशाह को होगी जब दूसरी बादशाह के लोग मेरी बादशाह को जुल्म की वजह से ले लेंगे। जब तो हम कुल मुसलमानों की औलाद डूब जावी। सो इस बात का ख्याल बिल्कुल नहीं किया और ना पहले बादशाह ने किया। सो इन बनियों ने जादू के जुल्म से बुद्धि भ्रष्ट कर दी होगी, इस वजह से कुछ भी ख्याल नहीं किया होगा। और जो बुद्धि को भ्रष्ट नहीं किया होगा तो बनियों ने दिल्ली के बादशाह को मारकर अपनी जात का शख्स तख्ते पर बैठा दिया, जिससे राजा के ऊपर जुल्म करने लग गया होगा। क्योंकि जब बनियों के कुल का तख्ते पर बादशाह बन के बैठ गया, जब तो राजाओं को और संसार के लोगों को डुबोना ही चाहते, इस वजह से ऐसा प्रयोग किया होगा। सो जबकि इस बात को किया होगा जब संसार के लोगों की और बादशाह के भाइयों की और अहलकारों की और बादशाह की बेगमों की नजरों को जादू के जुल्म से बंद कर दी होगी, जिससे सब अहलकारों को और भाई बेटों को और बादशाह की बेगमों को बनियों के कुल का बादशाही सूझा हो। सो जो राजा बादशाह जुल्म करने को लगे तो उनके भाई बेटे उन राजा बादशाह को तख्ते पर उतार देते और राजा बादशाह के बेटों को तख्ते पर संसार के लोग बैठा देते हैं। और जो राजा बादशाह की औलाद नहीं हुए थे, संसार के लोग उनके भाई बेटों में से बैठा देते, परंतु नेकी करने वालों को बैठाते हैं। और जो किसी को भी नहीं बैठावे, जब राजा बादशाह खुद जुल्म करके अपने हाथ से राज को दबो देते। और जो कि बादशाह के पास हजारों आदमी काम करने वाले होते तो उनकी बुद्धि जादू के जुल्म से भ्रष्ट कर देते हैं, जिससे वो भी जुल्म करने को लग जाते और दूसरों को ये बनिए ऐसा सुझाते हैं कि जो जुल्म करता है उसको ऐसा ही जानते कि राज का धनी है, सो जुल्म करे तो करने दो। सो धनी का जुल्म करना और धनी का मार्ग सर के ऊपर है। और ये जो कहते हैं कि इनका राज जाने वाला है, सो राज को जुल्म करके डुबो देगा। सो ऐसा जुल्म क्यों करने देंगे, परंतु कहने से जुल्म करने वाले माने कब, क्योंकि जब बुद्धि भ्रष्ट कर देते हैं जब ऐसा ही सूझता है और भलाई के वास्ते कहे उसको जहर बराबर सूझता है। सो इसमें झूठ नहीं, क्योंकि बनिए राक्षसी पाप से बुद्धि भ्रष्ट कर देते, जिससे ऐसा ही सूझता है। और दुनिया में कहते हैं कि कलुकाल का साया है, सो भला कहते हैं बुरा मानते। पेज नंबर 218। जय परमेश्वर। दोस्तों बड़े गौर से ख्याल करना। सो कलजुग क्या चीज है, सो ख्याल करो, परंतु तुमको मालूम नहीं। इससे कलजुग कहते हो, परंतु कलजुग बनियों के पाप का नाम है, क्योंकि ये बनिए दुनिया के नाम का पाप करा दे, जिससे दुनिया की बुद्धि भ्रष्ट हुई है। क्योंकि पहले कलजुग के तौर पर रावण अंडाकुश कंच कारुण वगैरह ने राक्षसी पाप चलाया था, उसी तरह से इन बनियों ने भी राजा बल के बाद से राक्षसी पाप चलाया है, जिसको सब संसार के लोग और राजा बादशाह कलुकाल कहते हैं। वो सौदागर बच्चों के घर का अलग जादू रावण की तरह से हो रहा है। इस वजह से सबों की बुद्धि बनियों में राक्षसी पाप के सबब से भ्रष्ट हो रही है। सो सौदागर बच्चे दूसरी विलायत के राजा बादशाह के बुला के और उनके हाथों से जुल्म करवा के बादशाह की ओर बादशाह को मरवा देते और जुल्म करता है
परंतु दूसरी विलायत के लोगों को और राजा बादशाह की ये बनिए, राजा बादशाह को भी ये बनिए दिला के लाते, जिसकी वजह यह है कि इन बनियों को कुल विलायत में अपना राज करना है। और यही दिल है जिस सूरत से हो सके अपना राज कर, इससे राक्षसी पाप चलाया है। और दूसरी बादशाह के लोगों को और बादशाह को इस वास्ते लाते हैं सो दूसरे बादशाह को इन्हों के फायदों को देखने, क्योंकि बनिए उनको भी गारद करने के लिए और धन लेने के लिए बुला बुला के लाते, जब उनसे ये कहते हैं कि हमारे ऊपर जुल्म करते। सो जबकि दूसरी विलायत के राजा बादशाह जुल्म करते हुए देखते हैं, जब उनको और उनकी औलाद को मारकर राज ले लेते हैं, परंतु दूसरी विलायत के आने वालों को यह खबर नहीं है कि बंदियों ने जादू से बुद्धि भ्रष्ट कर दी कि इससे ऐसा ही जुल्म करते। सो इस बात को दूसरी विलायत के भी नहीं सोचते। तो जबकि उनको ऐसे अंदर के वेद की मालूम नहीं है, सो क्या सोचे, अगर मालूम होवे तो सोचे कि जिस तरह से दिल्ली के बादशाह की बुद्धि भ्रष्ट करके गारद किया है, उसी तरह से हमको भी हमारी बुद्धि भ्रष्ट करके गारद करेंगे। सो ये हाल मालूम होवे जब तो इनके जाल का बंदोबस्त हो जाए, परंतु मालूम नहीं, इससे कुछ नहीं कहते। परंतु मुझको इन बंदियों के जाल का भेद मालूम हो गया। सो मैं सब संसार के और सब विलायत के बच्चे बसने के लिए किताब लिखता हूँ कि सब संसार और राजा बादशाह एक दिल होकर के, राजा बादशाह हेत करके इन बनियों के कलंकियों के जादू को छुड़ाओ। जब सबकी औलाद उभरेगी, सबकी औलाद बचेगी। और जो नहीं छुड़ाया तो ये बनिए उनकी 4 फूट और 14 भाग में अपना राज करेंगे, क्योंकि ये बनिए बेईमान ऐसे करतूतों के खोटे हैं कि जिस राजा बादशाह को या संसार में से किसी अमीर गरीब ने बहुत रुपया पैसा कमा के जमे किया होवे तो उसको अच्छी उम्र में जादू से मार देते। पेज नंबर 219। और जो उनके बच्चे होए, उनके बच्चे छोटे होवे और उनका रुपया पैसा मालूम नहीं होवे, तो जिनके रुपया पैसा ज्यादा होवे और तो ये बनिए जादू के जुल्म से उनकी औलाद वगैरह को भी नहीं होने देते। परंतु ईश्वर ने तो सबको औलाद दी है, किसी को बे औलाद नहीं देखा है। परंतु ये बनिए जादू के जुल्म से माई बाप के पेट में रोक कर देते हैं, जिससे बे औलाद रह जाते हैं। परंतु बे औलाद जब से रहने लगे कि जब से राक्षसी पाप चलाया, इससे औलाद नहीं होती है, जिससे वो भाई बिरादरों में से खोले वो गोद लेते। परंतु उसको गली कुचों की मालूम नहीं, परंतु पैसे के लालच से क्या तो राजा बादशाह और गरीब व अमीर और दूसरे लोग सबको कच्ची उम्र में मार देते। और रजवाड़ों में देखो तो कामेती यही है, और गरीब अमीरों में देखो तो कामेती यही। और जब उन छोटे बच्चों का बाप मर जावे तो ये बनिए उनका रुपया पैसा अपने काबू में कर लेते, तो राजा बादशाह होवे वो भी टूट जाता है और गरीब अमीर होवे वो भी टूट जाता है। सो जबकि रुपया पैसा नहीं होवे तो उसका घर ही आप टूट गया। फिर दुनिया में इस तरह से बात चला देते कि नहीं मालूम कि ये पैसा खा गया, सो पैसा कोई आदमी नहीं, सो घर से उठकर चला जाए। वो तो बनिए जादू के जुल्म से खैस लेते और ऐसी वैसी बातें लोगों दिखाई दुनिया में चला देते हैं। और किसी के औलाद जादू से नहीं होने देते हैं तो उनको देवता का सुझाव देते कि देवता ने दोष किया है और देवता नाराज हो गया है, या मालिक की सुझाव देते हैं कि मालिक ने औलाद नहीं दी, ऐसा घट में सुझाव देते हैं। और मालिक ने तो जिस दिन से रचना रची है उस दिन से किसी को बे औलाद नहीं देखा है, परंतु ये बनिए जादू के जुल्म से नहीं होने देते और देवता वगैरह का सुझाव देते हैं। सो देवताओं का सुझाना ये बनिए के घर का राक्षसी पाप, क्योंकि जब राक्षसी पाप का साया पड़ता है, जब संसार को दुख होता है, तो जब के बहुत से जीवों को मारते हैं, जब पाप लगता है, तो ये बनिया आलोक पाप कराते हैं, जिसको तुम संसार के लोग नरक कहते हो, वो बनियों के घर का आलोक पाप है। तो वहां पर संसार के नाम का आलोक पाप कराते, जब देवता और भूतों पुनीतों और तरह तरह के जाल छूटते, सो ये बनिए गुप्ती पाप कराते हैं। सो जबकि करोड़ों चीज मारते हैं, जब एक बाल खंडित होता है। और जो कि तुम संसार के लोग सुनते और कहते हो कि सरग नरक में 84 लाख कोड़िया रात लौकी है, सो वहां पर 84 लाख जीवा जो
संसार को भुगतनी पड़ती। जय परमेश्वर। दोस्तों कल पेज नंबर 220 से आगे चालू होगा साध अनूपदास महाराज लिखी किताब जगत हितकारणी। यह जगत हितकारणी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी हेरनपुरा में साथ के परिचय किया तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जहाँ वैशाख बुद्धि 12 सम्मत 1965। संसार के लोगों अनूपदास जी महाराज हाथ जोड़ के अर्ज करते कि दुनिया में जितनी भी आपदा विपदा दुर्घटना काल पड़ना भूकंप आना रोग बीमारी होना बरसात का ना होना बेऔलाद रहना जितनी भी खराबियां नुकसान में दुनिया में होती है वो सब बनियों के राक्षसी पाप से होती है और जिसका सबूत साध अनूपदास लिखी किताब जगत हितकारणी। सो संसार के लोगों एक बार इस किताब को पढ़ना और पढ़कर अपनी अपनी औलाद बचने का बंदोबस्त करो ताकि दुनिया में वही जमाना हो जाए कि जैसे रावण के पहले था। जय परमेश्वर।